अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबका। ठीक है जी, हमेशा की तरह जी 4 बजे मेरा नाश्ता हो रहा था, जिसमें जी ज़ुहान एक दफ़ा सो के उठ के दोबारा सो गया था। मैंने कहा आराम से नाश्ता करके किचन में चली गई जी कोफ्ते बनाने के लिए। मैंने कहा आज कोफ्ते एक टाइम बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने 4 कोफ्ते इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं एक टाइम का खाना बना रही थी और हम 2 बंदे, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ हम सिर्फ 2 बंदे हैं, तो ज़ुआन तो अभी खा नहीं सकता। तो मैंने बस एक दिन का बनाती हूँ कि वो सालन जब बच जाता तो एक दिन पुराना हो जाता, उसका वैसा टेस्ट नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पे जी कोफ्ते मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। फिर मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया, मसाले डाले, फिर उसके बाद जी मैंने उसको ग्राइंड किया जूसर में, जग में। अच्छा, फिर जो जग में थोड़ा सा इसका पेस्ट रह गया था, उसमें मैंने पानी को डाला और मसाले में कोफ्ते 2-3 मिनट भूनने के बाद जी वो पानी मैंने इसी सालन में डाल दिया ताकि कोफ्ते पक जाए। मेरे किचन का बुरा हाल था, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि रात को मैंने बर्तन नहीं धोए थे। ज़ुहान की तबीयत नहीं ठीक थी, तो बस फिर मैंने बर्तन नहीं धोए थे। बस फिर मैंने कहा चलो साथ साथ कोफ्ते बनते हैं, साथ साथ मैं अपना किचन साफ़ कर लूँगी। तो बस कोफ्ते बन रहे थे साथ साथ, और मैंने ऐसे स्पीड लगाई, बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद जी मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया। किचन साफ़ होता है ना, तो फिर काम करने का भी मज़ा आता है। जब रात को किचन बंदा साफ़ करते और बस सुबह जब साफ़ किचन में आके नाश्ता बनाता है ना, वो बड़ा मज़ा लगता है, अच्छा लगता है जी, मज़ा आता है नाश्ता बनाने का। यहाँ पे मैंने अपना किचन साफ़ कर चुकी थी, जो कि आपको नज़र आ रहा है। फाइनली जी हमने अपना फर्नीचर सेट कर लिया। पहले हमारा फर्नीचर जो है वो इधर लगा हुआ था, और उसकी वजह से रूम बहुत तंग हुआ था, क्योंकि हमने फ़ैन की वजह से इधर लगाया था। लेकिन ये कि रूम तंग हो गया था, फिर हमने अपना फर्नीचर इस तरह करके लगा दिया ताकि रूम खुला हो जाए। और यहाँ पे हमने अपना बेड लगा दिया, यहाँ पे हमने अपना बच्चे की कबर्ड रख दी, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रख दिया। ड्रेसिंग टेबल में मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखी हैं, क्योंकि वो फिर मैंने विंडो ओपन रखी हुई है होती है, ताकि नमी कमरे में मत बने और फर्नीचर भी ख़राब मत हो, और ये कि डस्ट वगैरह आती है। तो फिर मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखी, मेकअप वेकअप सब कुछ उठा दिया। और ये मेरा बच्चा भी जाग गया जी। और मम्मा का बेटा मेरी बेटी को चौदह जगह पे काटा हुआ, लाइट चली गई है। ओहो, 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, 3 पे भी बहुत ज़्यादा काटा है ना। 14 जगह पे मेरी बेटी को काटा हुआ गंदे मॉस्किटो ने। गंदे मॉस्किटो है, बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। हाँ हाँ, बहुत गंदे मॉस्किटो थे, बहुत गंदे थे। मेरी बेटी को तंग करते हैं, रात को मेरी बेटी को काटते हैं, गंदे हैं। खालिश होती है आपको, आपको खालिश होती है। मम्मा को तो जब मॉस्किटो काटे करे, मम्मा को बहुत खालिश होती है। ये देखिए जी, कितना ज़्यादा है। मेरे बेटे को टिन में भी काटा है जी, उसके सर में भी काटा है। यहाँ पर जी हम लोग उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि ज़ुहान को, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, मेरे बच्चे को एक रात में मॉस्किटो ने कितना ज़्यादा काट लिया था। पता नहीं इसके अंदर से उनको कौन सा खून मिला होगा, बेचारा छोटा सा तो बच्चा है मेरा, उसके अंदर से क्या खून निकला होगा। तो जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा इसके लिए हम लेने के लिए जाते हैं, क्रीम लेके आते, जिससे मतलब मॉस्पिल लेके आते कि इसको कोई कट ना करे, क्योंकि मैं कहती हूँ मुझे काट ले पर इसको ना काटे, पर क्या करे। उनको मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको खून ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मीठा होगा
अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे जी पहले हमने 2-3 चीज़ें ली और चीज़ें लेने के बाद बस फिर हम लोग मार्ट पहुँच लगे थे। और एक तो ज़ुहान की तबीयत इतनी ख़राब थी, उसको छींकों पे छींकें आई जा रही थी। इसको ना 2-3 दिन से बस फ़ीवर हो रहा था ऐसे, मतलब दिन के टाइम कभी हो जाता था, कभी रात के टाइम इसको फ़ीवर हो जाता था। मैं जब इसको पैराडोल देती थी तो ठीक हो जाता था और फिर कुछ घंटों बाद दोबारा से हो जाता था। और कुछ मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बस फ्लू हुआ था मुझे भी और सर में शदीद किस्म का दर्द। पता नहीं ये मौसम ऐसा था। एक तो पता है एक तो हम लोग ने कुछ दिन फ़ैन ऑन करके रखा था लेकिन बिल्कुल हल्का सा, तो पता नहीं उससे ज़ुहान को ठंड लग गई थी क्या। उसके बाद जो हमने फ़ैन मुकम्मल बंद कर दिया। 3-4 दिन से हम लोग फ़ैन बिल्कुल नहीं लगा रहे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मार्ट फाइनली पहुँच चुके थे। अच्छा ये देखिए, ये जो है ना पहले ये रेड कलर का था लेकिन हम जब गाँव गए तो ये सख्त धूप में हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी तो उसकी वजह से ये येलो हो गया। अच्छा यहाँ पे जी मैं देख रही थी ज़ुहान के लिए क्रीम, बट मुझे ये वाली मॉस्किटो वाली अच्छी नहीं लगी थी। मॉस्किटो के नाम से थी पर एक किड्स के नाम से थी क्रीम, वो काफ़ी अच्छी थी तो मुझे वो मैं लेने भी वो वाली गई थी तो मैंने बस वो वाली ले ली। फिर इसके अलावा जी मैंने किंगटॉक्स स्प्रे ली क्योंकि मैंने कहा कमरे में मच्छर नहीं छोड़ने जी, बस फिर मैंने वो भी ले ली। और फिर हम फाइनली घर आ गए। मैंने ये प्रीम बर्गर वाले बन लिए। मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा हम लोग ये बनाते थे लेकिन शादी के बाद मैंने थोड़े कम कर दिए थे। तो जी ये हमने ये अच्छा ये है वो क्रीम जो कि मैं आपको बता रही थी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, मैं इसके फेस पे भी लगा लेती हूँ। दूसरी जो है मुझे अच्छी नहीं लगी थी, जो लोशन होता है मॉस्किटो वाला वो। अच्छा मैं जब इसके फेस पे लगाई तो मैं जब उसको किस करती थी तो इतना गंदा सा टेस्ट होता था। यहाँ पे जी मैंने ज़ुहान को चेंज कर लिया था। चेंज करने के बाद जी मैं उसको नेबुलाइज़ कर रही थी क्योंकि ज़ुहान से मुझे खर 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 की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा था कि शायद इसका सीना ख़राब है। एक तो इसका नाक भी बंद हुआ था, छींकें भी लगी हुई थी और खांसी भी इसको शुरू हो चुकी थी। हल्की हल्की सी कफ थी लेकिन डर भी लग रहा था मुझे। तो जी यहाँ पर ज़ुहान अपने आप को ख़ुद से नेबुलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था। और ये देखिए जी चॉकलेट्स, ये मेरे हस्बैंड को जी काफ़ी ज़्यादा मिली थी जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खा चुकी थी। ये थोड़ी सी बची थी तो ये मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। पता नहीं कि किसी स्टूडेंट के फ़ादर बाहर मुल्क से आए थे तो उन्होंने दी थी। अच्छा जी यहाँ पर हम लोग बनाने लगे थे बर्गर, शामी कबाब वाले बर्गर, वो बनाने लगी थी। यहाँ पर जी मेरे पास शामी कबाब फ्रीज़ करके मैंने रखी हुई थी। मैं हर चीज़ फ्रीज़ करके रख देती हूँ अपने लिए क्योंकि दोबारा दोबारा बनाना मुश्किल होता है तो मैं एक ही मरतबा बना के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ पर जी मैंने 3 शामी कबाब लिए और उसको अंडे में जो है डिप करके मैंने उसको फ्राई कर रही थी। ज़रा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाला तवे में और बस उसको मैं पका रही थी। अच्छा ये ना मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले बर्गर, वो स्पेशली अपने लिए शामी कबाब के लिए गोश्त लेकर आते हैं और फिर मेरी अम्मी उसे शामी कबाब बना के रख देती है। फिर मेरे अब्बू अपने लिए जब उनका दिल चाहता है तो वो बनवाते हैं। अच्छा पहले मेरी शादी से पहले ऐसे होता था कि हमारे घर कोई गेस्ट आ जाए या कोई कज़न्स वगैरह आ जाए तो मेरे अब्बू जी हमें कहते थे ये बनाओ बर्गर वाले बन इनके लिए, क्योंकि उन्हें ख़ुद भी बहुत पसंद है तो वो कहते थे कि ये लोग भी मतलब टेस्ट करें और उनको भी अच्छे लगेंगे। तो हमें बड़ा गुस्सा आता था क्योंकि वो इतना मुश्किल हो जाता है। हमारे घर में माशाल्लाह लोग भी ज़्यादा थे, 3 भाई हैं मेरे माशाल्लाह से और 3 भाभियाँ हैं मेरी और फिर उनके बच्चे हैं छोटे छोटे से मेरे फिर अम्मी अब्बू और इसके अलावा जो आए हुए होते थे फिर वो पता है कितने ज़्यादा हो जाता है और वो फिर बहुत मुश्किल होता है बनाना। फिर जी हमें बड़ा मूड ऑफ हो जाता था लेकिन फिर भी हम बना लेते थे और इसके लिए साथ हम स्पेशली अपने लिए पेप्सी के बग़ैर तो ना मेरे से चावल निगले जाते हैं और ना बर्गर निगला जाता है, तो ये बड़ा मसला है जी। अच्छा यहाँ पर जी मैंने फिर जो अंडा जो बच गया था शामी कबाब से मैंने वो भी फेंट दिया। फेंट के उसके बाद मैंने उसको फ्राई कर दिया उसमें, बल्कि मैंने एक अंडा और ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने उसको मिक्स करने के बाद अच्छे से उसको मैंने फ्राई कर दिया। यहाँ पर अंडे को जी मैंने दरमियान से
जो है उस पे कट लगा दिए ताकि बर्गर में डालने में, ऊपर रखने में ना आसानी हो। क्योंकि मुझे अंडा इतना ख़ास बर्गर में अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बगैर बर्गर अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे जी मैंने दूसरा अंडा भी जो फेंटा हुआ था मैंने वो भी डाल दिया। और ज़ुहान और उसके बाबा जो हैं वो भी इस टाइम मेरे पास किचन में आ चुकी थी, क्योंकि इनका मेरे बगैर तो गुजारा है नहीं ना। इन्होंने तंग करने के लिए तो आना है। वो बस जी ज़ुहान रो रहा था और वो ज़ुहान को ले आए थे कि जी ज़ुहान मुझे देखेगा, अपनी मामा को देखेगा तो क्या पता चुप हो जाए। और बस वो दोनों इस टाइम खड़े हुए थे और मैं जी ये बना रही थी। मैंने जी बर्गर को दरमियान से कट किया। कट करने के बाद उसको जी मैंने थोड़ा सा तवे में एक कुछ सेकंड के लिए रखा ताकि वो थोड़ा सा उसमें वो रेड रेड सा होता है वो आ जाए। तो उस पे जी मैंने इसके बाद मैंने एक बर्गर के एक साइड पे जी मैंने शामी कबाब लगा दिया। और मेरे पास जो चीज़ इस टाइम थी मैंने सिर्फ वही डाली, इसके अलावा। और मैंने प्याज जो है वो उसको गोल गोल करके पतला सा कट करके रखा हुआ था। और टमाटर भी। यहाँ पर जी मैं अंडा देख रही थी कौन सा अंडा डालूँ। तो मैंने अंडा डालने के बाद जिसमें मैंने प्याज जो मैंने कट करके रखे हुए थे मैं वो डाल रही थी। और इसके अलावा जिसमें बंद गोभी भी लोग डालते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम थी लेकिन वो फ्रीज़ वाली थी तो वो तो अच्छी नहीं लगती। इसमें ताज़ी ताज़ी बंद गोभी और सलाद के पत्ते अच्छे लगते हैं, वो मेरे पास मौजूद नहीं थे। तो मैंने बस जी प्याज और टमाटर से गुजारा किया। और एक साइड पे जी मैंने इसके मायोनीज़ लगा दिया। मायोनीज़ लगाने के बाद मैंने जी नाइफ़ से उसको फैला दिया। उसके बाद जी मेरे पास चिली सॉस वाला केचप पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया। वो डालने के बाद जी मैंने फिर तवा जो कि मैंने साइड पे रखा हुआ था, क्योंकि वो ज़्यादा चूल्हा नीचे जला तो ज़्यादा गर्म हो जाता, तो फिर मैंने उसको पहले साइड पे कर दिया। फिर मैंने वापस रखा। थोड़ा सा ऑयल तवे में ऑलरेडी डला हुआ था, अगर नहीं होता तो उसमें आप डाल लें। और फिर उसके बाद जी बर्गर को तवे पे मैंने रख दिया ताकि ये थोड़ा सा इसमें पक भी जाए और मतलब एक गर्म भी हो जाए और रेड रेड सा भी हो जाए ना ऊपर से, वो अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी मेरा बर्गर फाइनली एक तैयार हो चुका था। भी दो और रहते थे लेकिन मैंने फ़िलहाल एक ही बनाया था जी। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए जी मेरा बर्गर तैयार हो गया, साथ पेप्सी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।